मेरे फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। अभी तक हमने जाना कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से स्मार्ट बनाया जा सकता है और किस तरह से बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करके एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दिया जा सकता है। अभी तक हमने स्मार्ट क्लासरूम की बात की। अब मैं आपको डिजिटल लर्निंग ऐप्स के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जैसे कि बायजूस और विभिन्न एजुकेशनल ऐप्स जो होते हैं वो बच्चों को खेल खेल में पढ़ने का मौका देते हैं। यह बच्चों के लिए पढ़ाई को रोचक बनाता है और बच्चे इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो हम बच्चे के लिए रोचक डिजिटल लर्निंग ऐप्स के बारे में बात करेंगे, वो क्या है और किस तरह से यह काम करता है। अंग्रेजी शब्दावली, इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखने के लिए एक डिजिटल लर्निंग ऐप किस तरह से खेल खेल में बच्चे जो है इंग्लिश के शब्दावली को सीख सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अंग्रेजी शब्दावली सीख रहा है। अगर उसे पारंपरिक तरीके से शब्दों को याद करने के लिए कहा जाए तो यह उसके लिए उबाऊ होगा और काफ़ी मुश्किल भी होगा। याद कीजिए, जब हम लोग बचपन में इस तरह के वोकैबुलरी को जब रट्टा लगाते थे तो कितना ये उबाऊ लगता था। हम जल्दी से जल्दी भागना चाहते थे और इसे छोड़ करके हम खेलना चाहते थे। तो क्यों नहीं हम इसे खेल के माध्यम से बच्चों को समझाएं, किस तरह से खेल के माध्यम से इसे इंटरेस्टिंग बनाकर इसे ग्रैस्पेबल बनाया जा सकता है, दिमाग में बच्चों को घुस सकता है। एक ऐप है जिसमें कि रंग बिरंगा इंटरफेस होता है और बच्चों को यह रंग बिरंगा इंटरफेस जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। खेल शुरू होते ही बच्चे को एक कार्टून पात्र दिखाई देता है जो बच्चे को खेल का नियम को समझाता है, किस तरह से इसमें खेला जाए, क्या क्या इसके नियम है। ये कार्टून पात्र है, कलरफुल है, तो बच्चा इसे बहुत गौर से देखता है और अट्रैक्ट होता है इससे और सुनता भी है। ये ऑडियो विजुअल है, इसमें दिखलाई तो देता ही है, साथ साथ वो जो बोलता है तो फिर बच्चे इसको ग्रैप्स करते हैं। अब खेल का उद्देश्य क्या है? खेल का उद्देश्य है बच्चे नए अंग्रेजी शब्द को सीखें और सही तरीके से पहचान सकें और इसका उपयोग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, खेल में बच्चा एक छोटे से एडवेंचर पर निकलता है। एक एडवेंचर है जिसे उसे विभिन्न स्तरों को, लेवल्स को पार करना पड़ता है और प्रत्येक स्तर पर कुछ उसे नए शब्द दिए जाते हैं और इस शब्दों से संबंधित नई नई चुनौतियां हैं, उसे वो पार करना पड़ता है। फर्स्ट लेवल क्या है? पहचान। पहले स्तर पर बच्चे जो है कुछ चित्र, इमेजेस को पहचानते हैं, उन्हें इमेज दिखलाया जाता है, इससे वे पहचानते हैं। उदाहरण के लिए चित्र में एक एप्पल है, एप्पल को दिखलाया जाता है और दूसरे चित्र में एक बुक है, किताब है। बच्चे को चित्र पर क्लिक करके सही शब्द को चुनने के लिए कहा जाता है, चुनना होता है उसे इस खेल में। अगर वह सही जवाब देता है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं और कार्टून पात्र जो वहाँ पर कार्टून जो है उसकी प्रशंसा करता है। सेकेंड लेवल क्या है? सेकेंड लेवल में बच्चे जो है अक्षरों को मिक्स कर शब्द बनाना सीखता है। कैसे शब्द बनाना होता है इसे इसकी जानकारी दी जाती है। APPLE एप्पल, इसे जोड़ करके एप्पल शब्द बनाता है और अगर सही शब्द बनाता है तो बच्चे को रिवार्ड मिलता है और यह रिवार्ड एक स्टार और सर्टिफिकेट मिलता है। थर्ड लेवल क्या है? वाक्य का निर्माण। शब्दों को मिला करके किस तरह से एक सेंटेंस बनाया जाए। बच्चे जो ऐप में कुछ शब्द लेते हैं तो शब्द उनको दिया जाता है और इन शब्दों को यूज करके उन्हें एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे आई ईट एन एप्पल। अगर बच्चा सही शब्द बनाता है तो उसे खेल में अगले स्तर पर जाने की अनुमति मिलती है और तब बच्चा इसमें इनकरेज होता है। फीडबैक और प्रगति। खेल के दौरान ऐप बच्चे के प्रगति पर नजर रखता है, तो उसका फीडबैक उसे देता है और वह किन शब्दों में अच्छा कर रहा है और उसे किन शब्दों में अभ्यास करने की आवश्यकता है यह भी बतलाता है। खेल के अंत में बच्चा अपनी प्रगति रिपोर्ट देख सकता है जिसमें उसे बतलाया जाता है उसे कितने शब्द सीखे और कितने पॉइंट्स को वो विन किया, अर्जित किया। इससे क्या लाभ है? खेल खेल में बच्चा जो है सीखता है और इसमें ध्यान नहीं भटकता है। बच्चे को पढ़ाई में रुचि रहती है, रुचि उसमें कंटिन्यूअस रुचि जो है इसमें बना रहता है क्योंकि यह खेल है। चित्र और ध्वनि और इंटरेक्टिव चुनौतियों के माध्यम से बच्चे को शब्दों को समझाना और याद रखना होता है। ये बहुत आसान हो जाता है, बच्चे इसे आसानी से समझते हैं, सीखते हैं और याद रखते हैं। मोटिवेशन इसमें है। अंक, इनाम और प्रशंसा जब बच्चे को मिलती है तो मोटिवेट होते हैं, वे अधिक सीखने के लिए, अधिक खेलने के लिए प्रेरित होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। माता पिता की सहभागिता। माता पिता भी
ऐप्स के माध्यम से बच्चों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें इनकरेज करके और ऐप को यूज करके किस तरह से हम इसमें सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, ये माता पिता भी उनको बतला सकते हैं। तो इस प्रकार डिजिटल लर्निंग ऐप जो है उसका उपयोग करके किस तरह से अंग्रेजी शब्दावली को बनाना बच्चा सीखे, किस तरह से कठिन शब्दों को याद रखे और किस तरह से उसे ईजिली, सही रूप में ईजिली और मज़ेदार बनाकर, इफेक्टिव बनाकर इसमें हम बच्चे को सिखला सकते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है और आज का ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसे यूज करके बच्चों को सिखलाइए और बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।